नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। 24 हफ्ते में गर्भपात को इजाजत दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई की एक महिला ने याचिका दायर कर गर्भपात की इजाजत मांगी थी। 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला के बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो सका है, इसलिए इस महिला ने अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ये इजाजत दी है। आपको यहाँ पर बता दें कि कानूनी तौर पर 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन की इजाजत नहीं है, इसीलिए इस महिला ने ये याचिका लगाई थी। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता का। महेश, क्या डिटेल्स हैं इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, इस मामले के अंदर एक लड़की थी जो कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। उसने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी उसमें कहना था कि उसका किसी से जो है प्रेम संबंध थे और उसके बाद वो उसका जो है उस कंसीव कर गई थी, गर्भ ठहर गया था, लेकिन उस लड़के ने उससे शादी नहीं की। ये तो सिर्फ एक पिटीशन में जिक्र है। उसके बाद उसने लड़के के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज करा दिया था। लेकिन जो इस पिटीशन की ग्राउंड थी वो ये है कि 20 हफ्ते के बाद उसका जो है ये पता चला जब टेस्ट कराया गर्भ का कि जो उसके गर्भ में बच्चा है, जो शिशु है या भ्रूण है, उसका दिमाग जो है विकसित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका कहना था कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा। तो बेशक से उसमें ये ग्राउंड ये है थी, लिखा गया था सिर्फ हल्का सा कि वो रेप विक्टिम है, क्योंकि जिस लड़के से उसका प्रेम संबंध था उसने उससे शादी नहीं की और उस पर 376 का रेप का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ग्राउंड नहीं चलती कि अगर किसी के साथ कोई बलात्कार हुआ हो या वो नाबालिग, तो ऐसी स्थिति में जो है 20 हफ्ते के बाद उसको अब जो है गर्भपात की इजाज़त दी जाए। हमारे कानून में प्रोविज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन बातों का जिक्र बेशक से किया गया था, लेकिन जो असली ग्राउंड थी, मुख्य भूमिका वो ये थी कि जो गर्भ में बच्चा है वो 20 हफ्ते के बाद ही स्कैन रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उसका जो है दिमाग, जो गर्भ के अंदर जो पता चल रहा है कि दिमाग जो है पूरी तरह से विकसित नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वो पैदा होगा तो मानसिक रूप से जो है वह विषक्त या मानसिक रूप से विकलांग पैदा होगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद इसे इजाज़त दे दी है। लेकिन इस पे जो हमारा कानून है उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, उसमें कोई सुधार अभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कानून के बारे में भी कोई बात नहीं कही है, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज के फैसले से साफ हो गया कि अगर कोई विशेष परिस्थितियाँ हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर 20 हफ्ते के बाद जो है वो लड़की या वो महिला जो अपने गर्भ का जो है गर्भपात करवा सकती है। महेश, आप लगातार 20 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को उस कानून के बारे में और ज्यादा तफसील से बताइए। देखिए, जो गर्भपात से जुड़ा कानून है वो ये कहता है कि 20 हफ्ते तक कोई लड़की, चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं है, वो अपनी मर्जी से गर्भ को गिरा सकती है, उसकी वजह चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर 20 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद गर्भ को नहीं गिराया जाता, क्योंकि गर्भ भी जो है एक तरह से वो गर्भ ना कह के एक शिशु का रूप लेना शुरू हो चुका होता है। नंबर 1 कि वो फिर शिशु की हत्या मानी जाएगी। नंबर 2 बात ये है कि जो अगर गर्भपात होगा 20 हफ्ते के बाद तो उस लड़की या महिला के जो है वो जान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमारा कानून 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की इजाज़त नहीं देता है। और यही वजह है कि अगर जब 20 हफ्ते हो चुके होते हैं और कोई अपना गर्भपात करवाना भी चाहते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं, तो वो लोग मना कर देते हैं। उसकी 2 वजह ये कि एक तो हमारा कानून परमिट नहीं करता, डॉक्टरों को या नर्सिंग होम के मालिक को सजा हो जाएगी। नंबर 2 बात ये कि कहीं अगर इसकी वजह से लड़की को, इस महिला की जान को खतरा पैदा हो गया, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो भी फिर डॉक्टर जेल जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में भी कोई डॉक्टर जो है वो जोखिम नहीं उठाता है। शुक्रिया महेश गुप्ता इस पूरी खबर के लिए।